अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। तो गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह। तो ये बच्चों को जनाब मैं कॉलेज स्कूल और हस्बैंड को ड्यूटी पर भेज कर मैंने ये सारा गैराज वगैरह धोया और अंदर डाइनिंग वगैरह धोया, फूल घर के धोए। मैं सारा कुछ आपको आगे जाकर दिखाऊंगी, शायद इस क्लिप में ना सही तो अगले में सही। इसमें क्योंकि जो मेरी रूटीन रोज़मर्रा की होती है वही मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो 1 दिन की हो, 2 दिन की इकट्ठी हो, जो भी हो। उसके बाद जनाब मैं इतनी थक गई थी डीप क्लीनिंग पूरी घर की करके, तो यकीन करें कि मेरे ऐसे समझे कि बस सांस ही रुक रही थी। तो उसके बाद ये तो एक हाउस वाइफ ही जानती है कि इतनी डीप क्लीनिंग, फ्रिजें सारी साफ़ की, घर का एक एक कोना जो एक माँ एक घर की वाइफ साफ़ कर सकती है। मैं कहती हूँ ये जो आजकल नौकरानियों के चले हुए हैं ना टॉपिक, वो फजूल हैं। वो तो बस ऐसे ही पे कर रही हैं नौकरानियों को, जो घर की एक माँ और एक बीवी और एक बेटी कर सकती है, ठीक है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ख़ास तौर तो पर जो घर की यानी कि बड़ी है, अगर वो माँ है, बहन है, जो जिसकी भी शक्ल में है, तो वो ही कर सकती है अपने घर का ख़ास तौर पर ख़ुसूसी ख़याल। क्योंकि उसे एक एक चीज़ का ख़याल होगा कि मैंने अपने घर का एक एक कोना दिल से साफ़ करना है, एक एक बर्तन दिल से साफ़ करना है, तो वो ही कर सकती है। उसके बाद जनाब नाश्ता तो मैं बना नहीं सकती थी, चाय बनाई, साथ रस पड़े हुए थे, कुछ बिस्किट पड़े हुए थे, तो वही आज मेरे काम आए। इस तरह आप भी चीज़ें कुछ बेकरी की रख लिया करें जिस दिन ख़ास तौर पर आपका डीप क्लीनिंग का प्रोग्राम हो। ये तो मेरा यकदम से प्रोग्राम, बच्चे जब चले गए तो बड़ा दिल किया उस टाइम, सुबह सुबह नमाज के बाद जो है ना बड़ा दिल करता है सब कोई हर कोई निकल जाए तो बड़ा ही सुकून से काम करने का। तो उसके बाद सारा कुछ कर करा के तो ये मेरी पत्ती कम हुई थी, असल में मैं यही पीती होती हूँ ना, लिप्टन। तो ये मेरी बेटी कह रही थी मम्मा मैं खोलती हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, यहाँ से ना खोलो तो इधर से खोलो। तो ये दिखा रही थी मुझे मम्मा कि इसमें ना इतने ज़्यादा पैक हैं, पहले जो मैं लाई थी उसमें छोटे थे ना, 25 पैक थे मेरे ख्याल से, इसमें मेरे ख्याल से 50 तो हैं। तो ये दिखा रही थी मम्मा ये हैं, तो मैं आपको ना इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर देती हूँ। मेरी छोटी बेटी मुझे ना दोपहर के खाने के बाद चाय बना कर देती है। तो जनाब बिस्किट और पापे वगैरह खाए थे, और आज तो यकीन माने मेरी बेटी ने जो कोफ्ता कढ़ाई बनाई है, मैं कहती हूँ लाजवाब से लाजवाब, ऐसे कढ़ाई चट हो गई है। यकीन माने जिस दिन लजीज़ खाना घर में पका हो ना, वैसे तो हर दम ही घर का खाना लजीज़ ही होता है, लेकिन जब बहुत ही लजीज़ हो ना तो उस दिन बंदा इतना माशाल्लाह पेट भर के खाता है कि मैं कहती हूँ कि रात तक की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बेटी ने कोफ्ता कढ़ाई बनाई थी, इंतहाई लजीज, यकीन माने आप भी बनाएं। अगर आप रेसिपी कहेंगे तो ये मेरी बेटी देगी आपको। बस कोई नहीं, मुश्किल इतना तो नहीं होता। ये मैं कोफ्ते लाई थी, आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए भी थे। तो ये बड़ा अर्जेंटली आप देखें ना, कभी कोई चीज़ नहीं होती, बंदा इजीली ये निकाले और बना ले मसाला बनाकर। तो उसने बहुत ही लजीज, पता नहीं उसके हाथों में इतनी लज्जत है, तो यही बात होगी। और बनाए भी बहुत दिल से उसने थे। तो ये मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप उसके ले लिए, मैंने कहा बेटा मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी मेरे लिए, वो फिर वो डाल के लाई। तो ये एक लंबा लंबा कोफ्ता होता है, तो वो गोल भी थे और लंबे भी थे, मैंने ये ले फिर लिए है ना। तो ये जो है ना, इसको 2 हिस्से बना बना कर, तो बीच में ना मसाला बना कर तो ऐड कर दें। ये देखिए ये पूरा एक था, तो इसको कट करके मेरी बेटी ने ना 2 बना लिए। तो माशाल्लाह इंतहाई कोफ्ता कढ़ाई लजीज थी, आज तो खाने का मज़ा ही आ गया भाई। अच्छा भाई, उसके बाद कुछ फंक्शन थे, मैं आपको साथ डिटेल में कभी बताऊंगी आगे जाकर। तो ये मेरी बेटियां सूट देख रही थी, ये कोई बुटीक थी, तो उधर देखने गई, तो ये माशाल्लाह देख रही थी, मुझे दिखा रही थी कि मम्मा कौन सा लें। तो ये मुझे ये 2 जो कलर है ना, इनमें और भी कलर थे, ये बड़े काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे और बहुत प्यारे भी थे ना। आजकल आपको पता है अनस्टिच कपड़े बंदा ले कम से कम, यकीन माने 2500 3000 अच्छे वाला, वैसे तो 1000 1500 का भी मिल जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा, एक दो धो पर ना उसका कलर रहे ना कपड़ा रहे। तो अच्छे वाला भी ले लेना माशाल्लाह से, तकरीबन 3000 5000 वाला भी ले लें, 10,000 वाला भी ले लें, जितने वाला भी। तो उसको एक स्टिच कराने जाएँ, यकीन माने 1500 से 2000 सिलाई है। तो अच्छा स्टिच ही ले ले बंदा, थोड़ा ख़र्चा कर ले तो स्टिच ले ले। कभी उनकी सिलाई कैसी, कभी दर्जी भाग गए, कभी उन्होंने सिया नहीं, 100 मसले 100 रोले। तो ये बंदा ले ले जनाब स्टिच कपड़े, हमेशा जिसके साइज़ मिलते हों। मेरी बेटियों के तो साइज़ थे, यानी कि जो बड़े हों ना,
तो उतने के तो मुश्किल ही है, लेकिन यह है कि बच्चों के आप इजीली आप रेडीमेड ही ले लिया करें। आज की महंगाई के दौर में जो सिस्टम चल रहा है, तो इस हिसाब से रेडीमेड ही अच्छे होते हैं। कढ़ाइयाँ हुई हुई होती हैं इन पे माशाल्लाह, और ये देखें ये लटकन शटकन सारा कुछ ही लश पश हुई हुई होती है। तो बस आप यही लें और बच्चों को पहनाएं और अपना वक्त गुजारें माशाल्लाह बेहतरीन करके। तो ये मेरी बेटी काम दिखा रही थी, मम्मा देखें इसके नीचे शरारा वगैरह भी बना हुआ है, बाजुओं पे भी काम है, काफ़ी प्यारा है, तो ये लेते हैं। तो उसके बाद बच्चों का पिज़्ज़ा पार्टी के लिए दिल किया, तो उनके बाबा लेकर आए पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि पहले भी लाए थे तो इनका बड़ा दिल किया था। साथ बिरयानी शरियानी तो ये मस्ट है ना, खाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि मैंने सफाई उस दिन की थी, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, मैंने कहा बेटा बाहर से कोई ऑर्डर करो या बाबा को कह दो वो ले आएंगे। उसके बाद मुझे जनाब चाहिए था, ये जिस तरह आजकल गैस के मसले बने हुए हैं, तो चूल्हा चाहिए था और एक चाहिए था उधर वो जो होता है ना ऐसे कुकर उसको कह लें या पता नहीं हाँ इंस्टेंट पॉट। ये पलवशा जी के चैनल पे मुझे बड़ा ही उनका दिल करता है देखने का, आप भी देखा करें। पलवशा जी हैं, उनका चैनल है पलवशा कुक, मेरे ख्याल से। मैं तो यकीन माने इस टाइम भी एलसीडी पर उनका ही चैनल देख रही हूँ। और 2-3 मेरी और बहुत ही प्यारी हैं, मुझे कमेंट्स भी करती हैं, रंगर फैमिली और एक और है फैमिली फैमिली व्लॉग। हाँ जी, तो फैमिली अवान उनकी देवरानी भी है। तो माशाल्लाह उनके भी बड़े ज़बरदस्त चैनल हैं, बड़े ही मैं दिल से देखती हूँ, बहुत दिल से देखती हूँ। तो उनका भी ये मेरे ख्याल से कुक है, उनके हस्बैंड बाहर से लाए थे, वो थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था। मैं तो बहुत दिल से उनका चैनल देखती हूँ। अल्लाह ताला हर किसी के कारोबार में उनका ये यानी कि हमारी तो यही तो ये तो हमारा बिज़नेस है, इनमें अल्लाह ताला बरकत फरमाए, अल्लाह ताला कबूल करे, हर किसी का मेहनत वसूल हो ताकि उनकी मेहनत में। और माशाल्लाह फिर ये मैं देखने आई थी, आपको दिखाऊंगी आगे जाके। एक चूल्हा मुझे चाहिए था और एक वही चाहिए था। तो मैं फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल देखा है, जब लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ये घर के कुछ ये मुझे चाहिए था अचार। मैंने अपने बेटे को कहा बेटा आप जा रही है, मेरा बेटा ही गया था तो वो क्लिप बना कर ले आया था ना। तो मैंने कहा बेटा अच्छा सा कोई अचार हो, ज़बरदस्त सा हो। वो है कि बच्चे जब पुलाव वगैरह बनाते हैं ना तो बड़ा दिल करता है। और नेशनल क्वालिटी, यकीन करें नेशनल की जो है ना, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त है। नेशनल अचार में ना, अचार हो मसाले हों जो भी हो, मैं तो नेशनल के ही लेती हूँ। अच्छा, और भी ले लेती हूँ, और एक क्वालिटी एक दो और है वो भी ले लेती हूँ, लेकिन ये है ना ये बेस्ट है नेशनल का। तो ये मेरा बेटा अचार लेकर आया है। तो व्यूवर्स प्लीज़ इस तरह मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, दिल करता है। उसके बाद ये मिट्टी की कुछ कढ़ाइयाँ थीं, कुछ बर्तन थे और कुछ फ़जूल चीज़ें जब मैंने डीप क्लीनिंग की ना तो निकाले, जूसर वगैरह जिस तरह कबर्ड्स में पड़े होते हैं उनको मैंने यानी कि ऐसे समझे कि फेंक ही दिया है। पुराने जूसर वगैरह जग थे, मैंने कहा बस इनको निकालो और फेंको, कोई किचन में फ़जूल चीज़ें हो जाती हैं। ये देखें ये मेरी कुछ फ़जूल चीज़ें थी, ये सारी मैंने साइड पे निकाल के रखी हैं। मैंने कहा बस वो आएगा ना कचरे वाला तो उसको ही दे दूँगी, चलो किसी का भला हो जाए यही अच्छा है, तो फेंकने से बेहतर है। और मिट्टी के बर्तन ये मेरे तो न्यू थे, इनको मैंने रख दिया। अल्लाह हाफिज़।